पुनर्जन्म, तो क्या ये सच में होता है? सन 1920 में किसी लेडी का जन्म हुआ एंड कुछ सालों के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसने क्लेम करना शुरू किया। एक्चुअली वो बचपन से क्लेम कर रही थी और ये बात इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की है। इस पे एक समिति बनी थी जो बाबू गांधी ने बनवाई थी और वो वेरीफाई की गई थी एंड इट केम आउट टू बी करेक्ट। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं सर? हम इसमें अपने पुराने सारे जन्मों का डेटा चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, ठीक है, तो मैंने एस्ट्रो ट्रैवल होता है, आपने शायद सुना हो, तो मैंने वो करने की वो सीखा था। मैंने उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, कि मुझे ये करना है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरे फादर का जन्म कब होगा। तो वो उनसे बात कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा, जवाब देना ना देना क्या आपका। कोविड टाइम की बात है, एक बच्चा था, ही वाज 16 इयर्स ओल्ड, ओके, और उसके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ था, उस फैमिली पे ही करवाया हुआ था। अच्छा, मतलब ब्लैक मैजिक। उन्होंने खाया जो उनको खाना था, जब वापस आ रहे हैं हमेशा हेलमेट लगाते हैं, उसी दिन हेलमेट नहीं लगाया। और ऐसे उनको लगा है जैसे कि एक लॉरी है, लॉरी उनकी तरफ खींची भी आई है, जैसे स्टीयरिंग घूमता हुआ। और ये बात लॉरी वाले ने बोली कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मेरा स्टीयरिंग इस तरफ क्यों घूम रहा है। तो वही चीज़ हुई और वो बाइक के बच्चे तो दोनों बचे नहीं, दोनों बचे ही नहीं। दोनों नहीं बचे। और उनकी अलमीरा में से आर्टिफिशियल नेल्स निकल रहे हैं जो वो उन्होंने कभी आज तक लगाए। सड़ा हुआ एप्पल निकल रहा है, उसके भी खाया हुआ एप्पल, अच्छा, जो बीच का पार्ट नहीं होता वो। जैसे कि आपने भी बताया कि PLR भी आप करते हैं, आकाशिक भी करते हैं, तो सर आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का भी पिछला जन्म चेक किया है क्या? जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का आपको पता ही है कितना केस था और सब लोगों में इसकी बहुत चर्चा रही है सालों तक। सुशांत सिंह राजपूत का नाम, शरीर के बिना आत्मा जो है जलती है, अच्छा, ठीक है। अब किसी का अगर ऑरा टूटा तो वो तो उसमें चली गई, अब वो उसके अंदर गई तो अब वो कहते हैं यार अगर शरीर मिल गया मुझे तो फिर मैं अपने कुछ टेस्ट है वो भी पूरे करूँ। अब टेस्ट कैसे हैं, जैसे नॉनवेज वाले, किसी को सेक्सुअल डिजायर्स हो कहते हैं। मैं देखो, मैं ओशो जाता हूँ कई बार, वहाँ के जो सदगुरु हैं, माना जाता है कि उनके पास एक डॉग है, कहते हैं कि किसी जमाने में वो लामा था। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। गाइस, आज का जो पॉडकास्ट है आपके फेवरेट टॉपिक्स पर है। आज हमारे साथ हैं गुरप्रीत अरोड़ा सर, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। मतलब किसी को अगर उसके पिछले जन्म के बारे में जानना है तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपकी आकाशिक हिस्ट्री, आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कराने हैं, मतलब पिछले कितने जन्म आपने लिए हैं और किस किस जन्म में क्या क्या हुआ है, वो सब अगर आप चेक कराना चाहते हो तो गुरप्रीत सर उसमें हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कशन किया है पुनर्जन्म के बारे में, क्या वो सच में पॉसिबल है, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल, मतलब जो इंसान मर चुके हैं, जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, क्या उनकी आत्मा से जाकर बात की जा सकती है? इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया है। पिछले जन्म में किसी को अगर ले जाया गया है, उससे कोई रिलेटेड स्टोरी रही है, सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है और इतनी सारी चीज़ें नई जानने के लिए हमें मिली और हम इतना ज़्यादा शॉक थे। ऐसा ही रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों का भी आएगा। तो गाइज़, ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पॉडकास्ट है ये। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं जी, आप बताइए आप कैसे हैं दोनों। हम भी बहुत अच्छे बढ़िया, हैं सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर आने के लिए। यू, मोस्ट वेलकम। तो सर हम जो सेशन की शुरुआत करेंगे, हम पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। बहुत बारी हमने ये वर्ड तो सुना है बट हमें नहीं पता पर्सनली कि ये एग्जैक्टली क्या होता है और ऑडियंस भी जानना चाहेगी इसके बारे में। तो पहले आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बता दीजिए। देखिए, इसको ना मैं कोशिश करूँगा कि इतना ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में समझा सकूँ ताकि हर कोई समझ सके, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से लोग समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छा समझाते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल जार्गन्स होते हैं जो शायद हर किसी को समझ में नहीं आते। राइट, सो आई ट्राई टू बी वेरी कैंडिड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, अगर वो लॉक हो गया, ठीक है, आपने 2-3 बार पासवर्ड डाला, वो लॉक हो गया, हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ता है, एप्पल को कांटेक्ट करना पड़ता है। Right. चलो हम एप्पल की वो नहीं लेते एग्जांपल, हम गूगल ईमेल अकाउंट की ले लेते हैं, राइट। क्योंकि ईमेल अकाउंट तो हर किसी के पास होता है। तो ईमेल में अगर आपका कुछ डेटा रखा हुआ है, ड्राइव में है, आपकी ईमेल्स हैं, बहुत कुछ होता है, राइट, तो अगर कुछ भी ऐसा रखा हुआ है जो आप समझते हो कि आपको चाहिए, आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो, बट ड्यू टू रॉन्ग पासवर्ड या XYZ रीज़न, कुछ भी हो सकता है, वो लॉक हो गया अकाउंट, हाँ जी, ठीक है। तो अब उसे एक्सेस अगर करना है तो आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, राइट। अब ऐसे ही अगर आपको अपने पुराने जन्मों को एक्सेस करना है, बट आपकी जो मेंटल कंडीशन है या फिर आपकी फिजिकल कंडीशन है, व्हाटएवर, ठीक है,
वो कंडीशन ऐसी आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप खुद अपना पीएलआर देख सको, ओके राइट? PLR मतलब सर पास्ट Past लाइफ। पास्ट लाइफ, आप अपना पास्ट लाइफ देख सको, ये आपको अलाउ नहीं कर रही आपकी कंडीशन, ओके ठीक है? आपकी बॉडी कंडीशन, इमोशंस, मेंटालिटी जो भी है वो आपको अलाउ नहीं कर रही। तो इन दैट केस अब हम वापस गूगल पे आते हैं। अब गूगल के मुझे अगर वो रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं तो दूसरा रिकॉर्ड वो उसका ब्लूप्रिंट कहाँ पर होगा? उसके सर्वर में होगा, राइट? उसी तरह से आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो भी किसी ना किसी सर्वर में होंगे, ओके। ठीक है? अब वो सर्वर जो है ना, आपने बहुत बार पुरानी फिल्मों में नाम सुना होगा, चित्रगुप्त जी, हाँ जी यमराज जी, राइट हाँ वो रिकॉर्ड रखते हैं तो उनके पास एक लाइब्रेरी है सब ओके हर इंडिविजुअल की, ठीक है? तो जो भी आकाशिक रिकॉर्ड होल्डर होता है या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होता है, वो क्या करता है, आपके बिहाफ पे आपके रिकॉर्ड्स देखने के लिए वो वहाँ पर जाता है। अच्छा पिछले जन्म में पिछले जन्म में नहीं, मतलब समझो रिकॉर्ड्स उस लाइब्रेरी जगह पे में जाता है, उस लाइब्रेरी में जाता है, अच्छा आपके नाम की वो बुक निकालने के लिए, ओके समझ गया ठीक है? अब उस बुक में से आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके वो आंसर्स ढूंढता है। अच्छा अब हो सकता है एक आपका क्वेश्चन है कि मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है? तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में एक कॉलम लिखा हुआ है पर्पस ऑफ लाइफ। तो मान लीजिए कि आपने 50 जन्म पहले ले लिए, तो 49 जन्मों के आपके पर्पस ऑफ लाइफ अलग अलग रहे होंगे, ये 50th लाइफ है, तो इसका पर्पस ऑफ लाइफ आपको अलग से 50th पेज पे मिल जाएगा। वो मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मैंने ऐसे क्या पाप किया था, कौन से जन्म में किया था? तो वो बुक तो बहुत बड़ी है, उसमें हम जाएंगे जी कि ऐसा कौन सा जन्म था, तो वो ऐसे एक्सेस किया जाता है। यानी कि अगर आपकी कोई पुराने कर्मास हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो इस कंडीशन में अगर कोई और आपके बिहाफ पर एक्सेस कर रहा है, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को आपको देखना कैसे, ये वो प्रोसेस है। यानी कि लाइफ आपकी है पर अब देखने वाला कोई और है। सर हम इसमें अपने पुराने सारे जन्मों का डेटा चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका गूगल अकाउंट है, आपका सर्वर में सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर वो सब कुछ रखा हुआ है तो अगर मैं जा रहा हूँ, आपने क्वेश्चंस मुझे दे रखे हैं, तो फिर हम एक्सेस कर सकते हैं। सो बीट एनीथिंग। वो मान लीजिए ईमेल बनी थी 2008 में, हाँ तो 2008 में अगर वो बनी थी तो तब से लेकर आज तक सारे रिकॉर्ड्स होंगे उसमें। उसी तरह से जब भी आपकी सोल बनी थी, अब देखो सोल का ट्रांजिशन कैसे होता है। सबसे वो कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ होती हैं, हाँ तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी सोल ने जन्म लिया तो वो मिनिमम से शुरू करती है, यानी कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से शुरू करती है। अच्छा, अब नॉन लिविंग है, पर नॉन लिविंग के अंदर भी एनर्जी होती है। जैसे प्लांट्स? नहीं, अभी प्लांट्स का तो नॉन ट्रांजिशन लिविंग तो अलग है। लिविंग हो गए जैसे कुछ भी हाँ अब मैं प्लांट्स आपको तो बता लिविंग हो जैसे गए। आपने स्टोन पहना हुआ है, मैंने स्टोन पहना हुआ है, राइट ये स्टोन क्यों पहने हुए हैं? इसके अंदर एनर्जी है ना, ओके लाइफ नहीं है पर Okay. एनर्जी है, ठीक है? एनर्जी है तो ये एनर्जी वाली जो चीज़ें होती हैं ये सारी नॉन लिविंग में आ जाती हैं। ओके ज़रूरी नहीं उनमें लाइफ है या नहीं है, बट उनमें एनर्जी तो है। बड़े बुजुर्गों को, पुराने बुजुर्गों को देखोगे ना, उनके पास एक ना ब्रेसलेट सा होता था मैग्नेट वाला, उससे कहते थे कि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता था, नींद आती थी, मैंने देखा ऐसा। ठीक है? वो क्या करता था, मैग्नेट का काम क्या है, आयरन को खींचना, और हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, समझ ठीक है? तो वो ट्रांजिशन क्या हुआ, सोल ने पहले वो सारे के सारी लाइफ्स को जिया जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स की थी, यानी कि वो एनर्जी वाली लाइफ। उसके बाद उसका अपग्रेड हुआ। अच्छा। अब अपग्रेड किस में हुआ, अब आ गया प्लांट्स में। प्लांट्स प्लांट्स कई तरह के होते हैं, कोई फल देता है, कोई फूल देता है, ठीक है, कोई हनी देता है, व्हाटएवर, नेक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मेडिसिन मिलती है, राइट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोरस भी होते हैं कि भंवरा बीच में बैठा और पंखुड़ियाँ बंद हो गई, राइट? तो ऐसे हर तरह के प्लांट्स होते हैं। तो अब आपका अपग्रेड कहाँ हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स से सेकंड स्टेप आ गया लिविंग थिंग्स बट प्लांट्स। उसके बाद आ गया एनिमल्स। अब एनिमल्स कई तरह के होते हैं, क्रीपिंग क्रीचर्स होते हैं, रेंगने वाले, आप पानी के अंदर वाले अलग होते हैं, ठीक है, उड़ने वाले अलग होते हैं। कई ऐसे ही होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं पर एक बरसात के मौसम में उनके पंख लग जाते हैं, हर किसी के नहीं लगते, चींटियों के तो नहीं लगते ना, पर वो भी एक योनि है।
तो ऐसे ही करते 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 हम इतनी सारी योनियों को क्रॉस करते हैं, बंदर की, हाथी की, कुत्ते की, उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन में। अच्छा, फाइनल होता है ये। फाइनल होता है, ठीक Okay. है। अब ये ह्यूमन में जब हम आ गए, अभी तक के जो कर्मास थे वो सारे के सारे ऐसे थे कि आपको दिया गया था टास्क कि आपको घास खाना है, आपको जानवर ही खाना है, आपको एल्गी खानी है, आपको व्हाटएवर क्या क्या खाना है, वो तो आपका टास्क ही ऐसा था, राइट। ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी योनियाँ थी, छोटे छोटे जीवन थे। बट अब आने के बाद ह्यूमन लाइफ में अब आपको क्या मिला है? दिल भी मिला और दिमाग भी मिला। दिल आपके इमोशंस है, आपको तो लगता है मुझे ये चीज़ चाहिए, पर इसे पाने के लिए या तो मैं मेहनत करूँगा और या मैं छल करूँगा, ठीक है। तो वो दिमाग, वो विवेक होता है। तो वो कैसे करना है, अब आप ह्यूमन लाइफ में आने के बाद कर्मों के बंधन में फंसते हो। फिर जैसे जैसे कर्म करते रहोगे वैसे वैसे आपका लाइफ साइकिल आगे चलता रहेगा। कुछ आप कर्म इसी जीवन में देख लोगे, कर लोगे, उनको सेटल कर लोगे। कुछ के लिए आपको नया जीवन मिलेगा। वो कहते हैं ना कि एक लाइफ ख़त्म होती है, एक ह्यूमन लाइफ ख़त्म होती है तो हम या तो स्वर्ग में जाते हैं या फिर नर्क में जाते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ जाने के बाद आपको आपका सारा, जैसे मैंने चित्रगुप्त की बात की, तो आपको बताया जाता है आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके बिहाफ पे आपको नया पर्पस ऑफ लाइफ मिला, ओके। राइट। अब पर्पस ऑफ लाइफ के साथ साथ आपको फैमिली मिली। फैमिली मिली तो आपको एक सर्कमस्टांसेस मिले, या तो रिक्शे वाले के घर में हो, या मिडिल क्लास में हो, या फिर अंबानी के घर में हो, व्हाटएवर, राइट। तो आपके कर्मों के बेसिस पे हो ना। ओके। एक टाइम पे जन्म लेना था, पर किसके घर में लेना था ये आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ के बिहाफ पे मिला। अब आने के बाद आपकी लाइफ रिक्शे वाले घर में है तो नर्क जैसी है, अंबानी के घर में है तो स्वर्ग जैसी है, ओके। ठीक है। तो तो ये वो नर्क और स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क भोगने के लिए हम यहीं पर मृत्यु लोक में आते हैं। कढ़ाई में कोई नहीं तलता किसी को, नर्क में। नहीं, ये पता क्या होता है, आप अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सूर्य जो वो पिता है, हाँ। चंद्र माता है, अच्छा, right? चंद्रमाता, ओके। ठीक है। और वैसे हम 27 नक्षत्रों की जब बात करते हैं तो 27 नक्षत्र जो है महाराजा दक्ष की बेटियां थी जिनका विवाह हुआ था चंद्र भगवान से। ओके। तो वो कभी मेल बन जाते हैं, कभी फीमेल बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी वो बीवियों के हस्बैंड बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों? वो स्टोरीज़ हैं, वो जैसे कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो उसके लिए अलग अलग स्टोरीज़ बनाई गई हैं। कुछ चीज़ें होती हैं पर कुछ चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आपको उससे सीखने को मिले, राइट। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। और ऐसे ही सर बचपन में हमें कहा जाता था, जब वो दिन आता है ना, गुरु नानक जयंती होती है और वो जब नहाते हैं सब लोग, हरिद्वार वगैरह जाते हैं, हमारे यहाँ तो उसको नहान बोलते हैं कि नहान है। अगर तुम आज नहीं नहाए तो तुम अगले जन्म में गधे बनोगे। तो गधे तो नहीं बनेंगे। गधे तो हम सारे ही हैं। ये तो हम लाइफ में कोई ना कोई बोझा ढो रहे हैं, कोई ना कोई बैगेज लेके आए हैं। वेरी डीप सर। ठीक है। तो अगर हम वो बोझा ढो रहे हैं तो फिर गधे तो हम हैं ही हैं। अब ह्यूमन में आ गया तो अब तो ये है कि गधे नहीं बनने वाले। शक्ल हो या ना हो, पर हम कहीं ना कहीं वो बोझा तो ढो रहे हैं। राइट। तो सर आपने कर्म की बात करी, हाँ। तो आपने बोला कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वही उसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। कुछ तो कोई लोग कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म तुम जो करके आए हो इस जन्म में तुम उसका फल भोग रहे हो, जो गरीब होते हैं बेचारे। तो सच क्या है? मतलब आपने गरीब होते हैं बेचारे बोला। हाँ, राइट। अमीर नहीं भोगते? भोगते हैं। अमीरी भोगते, परेशानियाँ होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। सर टाटा की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ही वाज नॉट मैरिड, यस। राइट। और बोलते हैं सर उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इतना प्यार करते थे कि उन्होंने फिर शादी नहीं करी, ऐसा। शादी नहीं करी, ठीक है। हाँ, तो तो प्रॉब्लम इतना सब कुछ होने के बाद वो अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाए, तो क्या वो दुख नहीं है? दुख है। अंबानीज की बात कर लेते हैं। देखो, हमें ना ऊपर की चकाचौंध दिखती है, पर उनके बेटे को जो हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत वो क्या उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है? ये राइट। वो उनका हमें पैसा दिखता है, उनके पास पेट के नाम पे हाथी भी है, बट वो तो देखो कि आगे उनको भी तो कहीं ना कहीं मेडिकेशन के साथ जुड़े रहना है। हर वक्त घर में दवाइयाँ चलती रहती हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता रहता है। तो ये क्या है? ये दुख नहीं है? तो इनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से डेफिनेटली ऐसे तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, कुछ ना कुछ किया होगा तो कुछ ना कुछ भोग रहे हैं। पर ये सोचो कि अगर कुछ गलत किया था तो कुछ अच्छा भी किया होगा, तभी अंबानी फैमिली मिल गई। राइट। और वो भी तब मिली जब वो पूरी की पूरी वेल एस्टैब्लिश थी।
Okay. धीरू भाई अंबानी ने सब कुछ बनाया था, इन्हें तो बनी बनाई मिल गई, भी नहीं बनाएगा, राइट। तो फिर सोचो कि इनके कर्म उनसे तो बेटर ही रहे होंगे, पर साथ में कुछ गलत भी किया होगा, हो सकता है किसी और जन्म में गलत किया हो, तो इकट्ठा मर्जर करके आ गया, कुछ कर्म पुराने बुरे वाले भी निपटा लो, अच्छे भी निपटा लो। छोटी सी एग्जांपल है, आपके पास बाहर एक बिस्लरी का वो कैन है, राइट। अब उसमें पानी हो सकता है कि एक जगह से भरा, आधा भरा, तो वो जो जगह थी, वो टंकी थी वो खाली हो गई, तो दूसरी टंकी में से बाकी भर दिया, तो 2 जगह का पानी उसमें मिक्स है। अब मैं जो पानी पी रहा हूँ उसमें कौन सी टंकी का पानी है, ये कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? नहीं। उसी तरह से जो हम लाइफ लेके आए हैं उसमें क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी लाइफ का मैं कौन सा कर्मा भोग रहा हूँ? अगर मेरी शादी हुई तो किस कर्मा की वजह से हुई, और अगर उसी इंसान का तलाक हुआ तो किस कर्मा की वजह से हुआ, ठीक है। बच्चे हुए पर 2 क्यों हुए, 4 क्यों नहीं हुए, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही कर्मा की वजह से, एक ही लाइफ की वजह से हुई हो। इन सब का आंसर हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिल सकता है। हाँ, ओके। ठीक है। पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं तो हम मल्टीपल लाइफ्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम आकाशिक में जाते हैं तो वहाँ पर भी तो बुक ही है, लाइब्रेरी है, तो आप वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स ले। डिफरेंस ये है, पास्ट लाइफ में वो खोज जाते हैं और आकाशिक में जो भी होता है वो मतलब रीडर जो होते हैं वो जाते हैं, जो जाते हैं। दिवाली है, राइट। दिवाली पे आप चाहो तो मिठाई देने खुद जाओ, हाँ, किसी को भेज दो, यहाँ पोर्टर किसी कर के दो, हाथ। हाँ, तो वो तो वैसे ही है। सर आपने भी बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड से सब पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो जब हमें ये पता चल जाता है हमारे इस जन्म का पर्पस क्या है, तो हमारी लाइफ तो बहुत इजी नहीं हो जाती होगी? पर्पस पता चला ना, हाँ, उसको पूरा भी तो करना है। वो सर्कमस्टांसेस आपके लिए कितने डिफिकल्ट होंगे, आप उसके लिए एक लाइफ जीने आए हो, पर कुछ ना कुछ हर्डल्स हाथ में लेके आए हो ना। हाँ, तो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचना कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है, ये डिपेंड करता है। अगर तो बहुत इजी है तो हो सकता है लाइफ बहुत छोटी हो, जल्दी जल्दी आपने जिया और चले गए। ओह, ये भी ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ आप सोचो ना, आपको मान लो दिल्ली से मथुरा जाना है, हाँ, ठीक है, तो हो सकता है 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, हाँ, पर यहीं से अगर आपको जाना हो फॉर एग्जांपल चेन्नई, तो व्हाट वुड यू डू? ड्राइव करते करते थक जाओगे, 4 बार तो बीच में हॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, 4 या 5 दिन बाद, तो आपको उतना ही लंबा ड्राइव करना पड़ेगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर पर्पस ऑफ लाइफ आपकी जल्दी हल हो जाती है तो हो सकता है आपकी लाइफ छोटी हो। ये तो और खतरनाक हो गया घर वालों के लिए। देखो ये हम ना बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है, हाँ, पर व्हेन यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी तो आप समझोगे, जब आप अपना पीलर कर लेते हो या करवा लेते हो, यू गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, ठीक है, तो मैंने एस्ट्रल ट्रैवल होता है, आपने शायद सुना हो एस्ट्रल ट्रैवल, तो मैंने वो करने की वो सीखा था, मैंने उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा। कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरे फादर का जन्म कब होगा। ओके, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता था, तो मैं चाहता था कि ये मैं जानूं, बट मेरे 6 अटैम्प्ट्स ख़राब हुए, और ये मैंने कई बार बोला कि मेरे 6 अटैम्प्ट्स ख़राब हुए थे, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे इमोशंस जुड़ते थे कि भाई मेरे को जाना है अपने फादर से मिलने, तो इमोशंस तो आएंगे बीच में। और जब आपके इमोशंस आते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि या तो आपकी बॉडी रेडी नहीं होती, या आपके इमोशंस आ जाते हैं, और या फिर आपकी मेंटालिटी ऐसी होती है। तो मेरे इमोशंस आ गए, मैं नहीं जा पाया। तो 7वां अटैम्प्ट जो था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि मेरे इमोशंस बीच में ना आए। अच्छा। बट जब मैं गया, ठीक है, जाने के बाद मैंने अपने फादर को, क्योंकि सोल जो होती है ना उसका कोई रूप है, ना उसकी शक्ल है, ना उसका जेंडर है। अच्छा। ठीक है, तो मैं जब गया हूँ तो मैं अपने फादर की सोल को उस रूप में देख रहा हूँ जो मैंने इस जीवन में देखी थी। ओके। राइट, क्योंकि सोल का तो कोई राइट है नहीं, फेस नहीं है, तो मुझे ओस की बूंद में उनका वो फेस नज़र आ रहा है। अच्छा। ठीक है, अब वो फेस नज़र आ रहा है, बट उनके पीछे जो इमोशंस नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्लैंक। ओके, देखो आप एक बात सोचो, यू मैरिड, राइट, अगर आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं या आप अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं तो कितने इमोशंस होते हैं, मेरी बेटी घर आई है, हाँ, होता है ऐसे। हाँ, आप अपने पेरेंट्स से शायद उसका दूर रहते हो, आप जब उनको मिलते हैं तो कुछ इमोशंस तो जागते होंगे ना कि चलो यार आई एम बैक होम। हाँ, राइट,
मैं अपने फादर से मिलने गया, वहाँ पर इमोशंस ही नहीं है, तो मेरे क्या रिएक्शन होना चाहिए? यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी दूर, मैं इतने अटेम्प्ट्स करके आया और कोई इमोशंस ही नहीं है। तो वहाँ पर कोई इमोशंस नहीं होते, क्योंकि अगर वो इमोशन रख लेंगे तो सोचो उन्होंने, मैंने कहा ना, हो सकता है ह्यूमन लाइफ ने 50 जन्म ले रखे हैं, तो 50 जन्मों में पता नहीं वो किनके माँ, किनके बाप, किनके बेटे, किनके भाई, क्या क्या बने होंगे। अगर पहली लाइफ के इमोशंस उनके साथ होंगे तो सेकंड लाइफ में वो दूसरों के साथ इमोशंस कैसे जोड़ेंगे? तो करते करते वो साइकिल तो वही है ना। वहाँ जाने के बाद आप डिटैच हो चुके हो। ये हम यहाँ बैठे इमोशंस लेके बैठे हुए हैं, वहाँ कोई इमोशंस नहीं है। जैसे ही हम अपना ये शरीर छोड़ देंगे बस रीसेट लग जाएगा, रीसेट हो जाएगा। वो कहते हैं ना फैक्ट्री रीसेट। तो वो उनसे बात कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा जवाब देना ना देना उनके हाथ में है। अच्छा ठीक है, अब हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वहाँ पर, बिकॉज वी आर लिविंग हियर। हमारी कहते हैं ना एक कॉर्ड होती है जो, वो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। वी हैव टू कम बैक। हम वहाँ पर हमेशा के लिए रुक नहीं सकते। राइट। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है जो अभी पूरा नहीं हुआ, और हम एक यात्रा पे गए हैं, हम वहाँ पर बसने नहीं गए। तो वहाँ जब हम गए हैं, वहाँ पर जाके जो सवाल पूछे हैं, हम तो सवाल पूछ के रुक सकते हैं, वी कैन वेट, बट कितना लंबा वेट करेंगे? अब वो जवाब देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं उनके ऊपर। सर एक बार ना ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर दो कि एस्ट्रल ट्रैवल में एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मुझे भी ऊपर ऊपर ही समझ आया, बट आप कहाँ गए थे, कैसे गए थे, एक बार आप ये भी बता दो। सबसे पहले एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है, और वो किया कैसे जाता है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, हाँ जी। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्व मैंने बहुत धीरे धीरे बोले। अब आप इन्हीं को सीक्वेंस वाइज देखो। धरती, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप छू सकते हो, अपने हाथ में थाम सकते हो, पकड़ सकते हो। जल छू सकते हो, हाथ में थाम सकते हो। वायु, अग्नि और आकाश, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, थामा नहीं जा सकता। राइट। तो जब आप अपनी मेडिटेशन स्टेट में ऐसी स्टेट पे होते हो कि ये पांचों तत्व थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस में है तो शरीर है। जब ये बैलेंस से थोड़े से अलग अलग होते हैं, अपने आप को अलग करते हैं, तो ये 3 तत्व अलग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है, ये 3 तत्व अलग होकर ये कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वायु, ये वायु की रफ्तार, वायु से होते हुए, आकाश मार्ग से होते हुए कैसे भी जा सकते हैं, और अग्नि की तीव्रता से। ठीक है, तो इसके ऊपर ना ही टाइम की कोई बाउंडेशन है, ना ही स्पेस की कोई बाउंडेशन है। तो ये पास्ट में भी जा सकते हैं, ये फ्यूचर में भी जा सकते हैं, ये धरती लोक पे भी रह सकते हैं, और ये आत्मलोक पे भी रह सकते हैं। आत्मलोक मतलब आत्मा का लोक, राइट। तो जब मैंने अपने फादर की बात कही तो वो आत्मलोक था। ये एक ऐसा हॉल्ट पॉइंट है जहाँ पर एक आत्मा जब जिसका शरीर छोड़ देती है तो वहाँ जाके हॉल्ट लेती है। अच्छा। वही चित्रगुप्त, यमराज अपना बही खाता पूरा किया, और उनको पता चला आपका नेक्स्ट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपको कब जन्म लेना है। ठीक है। अब वहाँ पर मैं गया, ठीक है, अगर जिस सोल से मैं मिलने गया हूँ उसको अगर जन्म नहीं मिला तो फिर वो वहीं पर है। पर अगर जन्म मिल गया तो वो कहाँ है? धरती लोक पे। तो आपके फादर वहीं पे थे तब? वो तब वहीं पर थे। अच्छा। तो जब मैं गया, मैंने सवाल पूछे, मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला कि उनका बर्थ क्या हो, कब होगा। अच्छा, ये भी पता लग गया आपको? ये पता चला, बट इससे आगे और कोई सवाल का जवाब नहीं मिला कि कहाँ होगा, कि हाँ, और मैंने उससे ज़्यादा वेट किया भी नहीं। अच्छा। बहुत लंबा वेट नहीं किया। रीज़न बीइंग, अगेन, जब आपको दिख गया ना, देखो मैं अब इस लाइन में आ चुका था। अभी तक मैं ये जानता था कि डिटैचमेंट्स होती हैं, पर वो पहला टाइम था जब मैंने उसको महसूस कर लिया था। मैं तो अटैचमेंट लेके गया था ना, पर मैंने वहाँ जाके वो डिटैचमेंट देख ली। तो जब वो डिटैचमेंट देख ली तो मैं समझ गया यार ये सारी स्टोरी अलग अलग है। ये आप जो अटैचमेंट लेके गए हो उसका कोई मतलब नहीं है, वापस आ जाओ। उनका अलग लाइफ में अब अलग जन्म होना है, और अब वापस मेरे पास आने का तो कोई चांस नहीं है। राइट। तो सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे कि हमें जो किसी अगर उनकी डेथ होगी उनके फैमिली में तो उनसे बात करनी है, या हमारा कोई सवाल था वो रह गया, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों हो गया ऐसा या क्या था। तो कोई सर एग्जांपल आपने करा हो किसी का? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास 80 साल के बुजुर्ग भी आए थे। अच्छा। कि मेरी बात करा दो। अपनी वाइफ से? नहीं, अपने बेटे से।
अच्छा अच्छा उनके बेटे चले उनके बेटे की डेथ हुई थी कोविड टाइम में, ओके और दोनों बेटों की डेथ हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो अब वो कहते थे कि मेरे जीने का पर्पस ही क्या है। बट देखो, एक जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर कोई आया तो मेरा काम है काउंसल करना उनको। काउंसलिंग में मैं उनको ये समझा रहा था कि पहले ये बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। ओके अब आपके बेटे तो चले गए, उनकी वाइफ है, हाँ जी उनके बच्चे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको हेड ऑफ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए आपको निभानी चाहिए। हाँ जी तो वो एक पर्पस ऑफ लाइफ उनका अभी के लिए बन गया। एक कम से कम इतनी तो आई उनके अंदर हौसला आया कि अब मुझे जीना है, अब इनके लिए जीना है। राइट राइट, तो वो पहला पर्पस होता है। जब हमारे पास कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं कोई उनको ऐसा एक मोटिवेशन दे दें जिससे कि वो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, वापस आने के बारे में ना सोचें। ठीक है, अब वो आए थे जी कि मेरी बात करा दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। राइट मैंने आगे पहले आपको बोला, कोई फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, कोई इमोशनली प्रिपेयर नहीं है, कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हाँ जी इस कंडीशन में तो तीनों ही चीज़ें प्रिपरेशन नहीं थी उनकी। तो खैर, अब उनके कहने पे मैंने किया, और जो जो मेरे को जवाब मिले वो मैंने बताए। अब जैसे आपने एक केस पूछा, आपको एक ऐसा केस बताता हूँ जो शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। कोविड टाइम की बात है, एक बच्चा था, ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, ओके और उसके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ था। उस अच्छा। फैमिली पे ही करवाया हुआ था, अच्छा मतलब ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। तो वो मैं आपको, मेरे पास एक फ़ोन है, मैं उसमें आपको उसके बच्चे की फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा, और उसके घर में क्या क्या निकला था वो सब कुछ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो 16 साल का बच्चा था, वेजिटेरियन था, पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी। राइट पर जब से वो ब्लैक मैजिक हुआ था तब से वो छुप छुप के नॉन वेज खाना शुरू किया उसने। छुप छुप के खाता था छुप छुप के वो घर खास में कर क्या allowed खाता नहीं था, चिकन मोमोज। अरे ताकि किसी को पता ही पता ना ना लगे चले, वो कहते हैं ना हड्डी वाला चीज़ नहीं खानी। हाँ तो उनके घर में जैसे होता है ना, किसी रिलेटिव की शादी थी, क्लोज रिलेटिव की, तो उसकी मदर जो थी वो कहीं बाहर गई हुई थी, अच्छा एंड ही वाज सपोज टू गो देयर। पर क्या हो रहा था, जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं, वो 12th क्लास में था, तो उसकी क्योंकि क्लासेस थी, एग्जाम्स चल रहे थे, तो उनको ये था कि इस दिन इसका लास्ट एग्जाम होगा और वो नेक्स्ट डे आ जाएगा अपने पापा के साथ। उसके पापा भी पीछे इसी वजह से रुके हुए थे। अच्छा अब उनका काम था, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रक्स वगैरह का, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम था उनका। तो वो बच्चा एक दिन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ गया, और वहाँ जाके उसने चिकन मोमोज खाया। अब उसका दोस्त भी कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, कहता है पहली बार नहीं कर रहा, कुछ 3-4 महीने से मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मैं खा रहा हूँ, छुप छुप के खा रहा हूँ, अच्छा तू खाएगा तो खा ले, नहीं तो तेरे पनीर वाले बनवा देता हूँ। अच्छा मतलब जो कॉन्वर्सेशन मेरे को समझ में आई, मैंने आपको वो बताई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, बट उस समय की बात ऐसी थी, इस कॉन्टेक्स्ट में थी। तो कर आके जी उन्होंने खाया जो जो उनको खाना था, वापस आ रहे हैं, हमेशा हेलमेट लगाते हैं, उसी दिन हेलमेट नहीं लगाया। और ऐसे उनको लगा है जैसे कि एक लॉरी है, लॉरी उनकी तरफ खिंची हुई आई है, जैसे स्टीयरिंग घूमता हुआ। राइट और ये बात लॉरी वाले ने बोली है कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मेरा स्टीयरिंग इस तरफ क्यों घूम रहा है। लॉरी एग्जैक्टली क्या होती है? जैसे ट्रक होता है। ट्रैक्टर ट्रॉली अच्छा ट्रॉली, ओके। हाँ, ट्रैक्टर तो वो सामने से आ रहे थे, तो वो ऐसे हिट किया। अच्छा, ट्रैक्टर वाले को पता ही नहीं चला कि उसका स्टेयरिंग उधर कैसे हाँ, घूम गया। वो कहता है कि मैं खुद सरप्राइज था कि मेरा स्टीयरिंग ऐसे क्यों घूम गया। ओ, जैसे कोई जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती हो गया। तो एक छोटा सा भी एंगल हो जाए ना, हाँ। तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही चीज़ हुई, और वो बाइक के बच्चे तो दोनों बचे नहीं, दोनों बचे ही नहीं। दोनों नहीं बचे। तो ये सब कुछ हुआ। अब उसकी मदर जो थी, वो पहले तो उन्होंने अपने उस बच्चे का पास लाइफ करवाया। तो पास लाइफ जब हमने किया तो कर आके जो पता चला, मैंने बताया कि इसकी पास लाइफ ऐसी थी, पर ये भी था कि उसकी कुंडली के हिसाब से उसकी दीर्घायु थी। क्योंकि ब्लैक मैजिक था, इसलिए उसके जाने का समय नहीं था। तो यानी कि जो पर्पस ऑफ लाइफ वो पूरा करने आया था वो हुआ ही नहीं, मतलब अकाल मृत्यु हो गई काल उसकी। मृत्यु हो गई। ये उस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा। ठीक है, अच्छा तो अब ये आ गया अकाल मृत्यु की कैटेगरी में। अब उनको वो कहती कि मैं जानना चाहती हूँ क्या ये मेरा बच्चा बन के आ सकता है। अच्छा अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, शी वॉज 40+, डायबिटिक, अच्छा ओबीज। ठीक है, तो ये सब कुछ उनको मालूम था कि दोबारा प्रेगनेंसी करना बड़ा मुश्किल है। अब उनको ये भी प्रॉब्लम थी कि उनको मालूम था कि वो डायबिटिक हैं, शी इज़ ओबीज, बट उनकी एक इच्छा थी कि वो बेटा मुझे वापस मिले। ओके ठीक है, उनके 2 ही बेटे थे, तो बड़ा बेटा चला गया, छोटे बेटे का
भी कुछ इश्यू था, वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो अब ये पूरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक था। अच्छा। ठीक है, अब जब उसके लिए एस्ट्रल ट्रैवल किया गया, अब आप एस्ट्रल ट्रैवल समझ गए हैं सारा? हाँ सर। ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल किया गया तो वहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया बेसिकली कि क्या आप अपने पेरेंट्स के पास वापस आ सकते हो, आना चाहते हो? हाँ। तो जब एक आत्मा जाती है ना, अब सब इस चीज़ को भी समझना, पर्पस ऑफ लाइफ हल नहीं हुआ, ये उसको फैमिली पहले चॉइस मिली थी तभी तो इस फैमिली में आया था। तो अब उसको वो वाला पर्पस ऑफ लाइफ तो दोबारा हल करना पड़ेगा, यानी कि उसके पास ये ऑप्शन है कि अपनी फैमिली में आ सकता है। अच्छा। बट अगेन द कैच कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो ओबेसिटी और डायबिटीज़। तो जब उसने हाँ बोला, अच्छा, तो यहाँ पर यहाँ से हाँ हो गई। ओके। अब चैलेंज था मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मदर तो विथहोल्ड कर नहीं सकती थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि फादर मान नहीं रहे थे। ओके। इवन दो कि उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस चौपट कर लिया इस वजह से, क्योंकि अब उनका विश्वास ही उठ गया भगवान पर से। राइट। बट अब उनको ये भी था कि मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की एंड समहाउ वो मान गए। ठीक है। तो सरोगेसी के थ्रू किया गया। 2022 में वो वापस आया। अच्छा। पर ये वापस वो कैसे पता चला हमें, देखो जब उसे अर्थी पे लिटाया गया था, देन दे गॉट टू नो कि उसकी जो लिटिल फिंगर है पाँव की, उसके नीचे एक तिल था एंड ही वाज लेफ्टी। ओके। वो पूरी फैमिली में अकेला लेफ्टी था। अच्छा। तो ये सरोगेसी के थ्रू जो आया ये भी लेफ्टी था, अभी तक तो लेफ्टी है। सोचो 2022 से अभी 24 हुआ है, 2 साल के अंदर अभी तक तो इतना ही पता चल रहा है कि वो लेफ्टी है। बट उसके भी सेम स्पॉट पे वो तिल है। कहते हैं कि जब वो मटकी तोड़ी गई थी ना, मटकी फोड़ी गई थी, उसके फादर ने लास्ट में, वो होते हैं ना हमारे पाँव के जो अंगूठे होते हैं उनको बांधा जाता है सूत से, उस समय उन्होंने वो तिल देखा था। ओके। तो जब वो जन्म आया उस बच्चे का, तो वहीं पर उसी स्पॉट पे वो तिल था। मतलब जो फादर मान नहीं रहे थे, अब तो मतलब खुश हो मेरे गए को तो और मान गूज़बम्स भी आ गए गए होंगे। स्टोरी सुनकर। तो ये वो स्टोरी है जो ये इवेंचुअली हुई। और अभी तक तो अब वो बड़ा होगा तो पता चलेगा कि उसकी शक्ल वैसी निकलती है कैसी निकलती है। बट अभी तक 2 चीज़ें मैच कर गई हैं, एक तो वो तिल और दूसरा उसका लेफ्ट हैंडर होना अभी तक। और सर जो ब्लैक मैजिक था फिर वो ख़त्म हो गया? नहीं, उसका मैं आपको बताता हूँ। वो अब उनको जब उनको बोला कि ब्लैक मैजिक है, ये चीज़ें हैं, तो उसकी हीलिंग होगी। पहले तो उनके फादर क्योंकि बच्चे के लिए भी नहीं मान रहे थे, इसलिए ब्लैक मैजिक के लिए भी नहीं मान रहे थे। तो इवेंचुअली वो लेडी ने अपनी मदर को अप्रोच किया और वहाँ से उनके थ्रू उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। अब क्या हुआ, छोटा बेटा था, उसके लिए एक दिन उनका मैसेज आता है मेरे पास कि वो अगले दिन एग्ज़ाम है और उसके बैक में इतनी पेन है एंड ही वाज जस्ट 13 और 14 ईयर्स ओल्ड। तो इतनी पेन है कि वो बैठ भी नहीं पा रहा है, तो वो एग्ज़ाम देने भी कैसे जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ा है, रात को पढ़ भी नहीं पाया ढंग से, बट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो खैर मैंने हीलिंग की तो इवेंचुअली उसका एग्ज़ाम हुआ। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स बता रहा हूँ आपको। एक दिन वो सफाई कर रही थी, आप सोचो उनके घर में कौन कौन बचा है, उनके फादर, वो खुद और उनका छोटा बेटा, और उनकी अलमीरा में से आर्टिफिशियल नेल्स निकल रहे हैं जो वो उन्होंने कभी आज तक लगाए नहीं। एप्पल होता है, एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल निकल रहा है, उसके भी खाया हुआ एप्पल, अच्छा, जो बीच का पार्ट नहीं होता वो। तो ये चीज़ें उनकी अलमीरा में से निकली हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ब्लैक मैजिक में यूज़ की जाती हैं, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। अच्छा। तो वहाँ पर पता ये चला था कि किसी ने, जिसने भी किया था, वो एक्चुअली उन्हीं के रिलेटिव थे जिन्होंने करवाया था बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। और वो उन्होंने जिससे भी करवाया था उसने किसी जिन के थ्रू करवाया था। तो ये जिन की रिक्वायरमेंट्स थी, जिस वजह से बड़ा बेटा वो नॉनवेज खाने लग गया था। तो वो जिन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसका ऑरा टूटा हुआ था। तो वो ऑरा टूटने की वजह से क्या होता है, कुछ भी अंदर बाहर हो जाता है। अब जैसे आपका घर है, आपके घर का अगर मेन डोर खुला हो तो कोई साधु भी अंदर आ सकता है, कोई चोर भी अंदर आ सकता है, गली में चलता हुआ कुत्ता भी अंदर आ सकता है। उसी तरह से अगर इंसान का ऑरा टूटा हुआ है तो कोई भी एंटिटी अंदर बाहर हो सकती है, कुछ भी अंदर बाहर हो सकता है। अच्छा। तो वो जिन ऐसे कर रहा था, उससे जो नॉनवेज वो खाता था वो उसकी वजह से खाता था। तो डेथ भी उसकी वो जिन की वजह से ही हुई, जिन ने ही वो करवाई, लॉरी को खींचा था। ओह माय गॉड। तो ये चीज़ हुई थी। और वो मोमोज का आपको उसमें पता लगा पास्ट लाइफ में? देखो या ये बात तो
क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, तो लॉरी वाले ने जो बताया वो लॉरी वाली कहानी पता चली। अब उससे पहले वो कहाँ से आया था, तो मोमोज वाली जगह से आया था, लगा, हाँ। ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने जो बताया वो पता है कि वो ये खाता था, आता था चिकन। तो वो भी कुछ टाइम से दिसंबर ऑनवर्ड्स उसने करना शुरू किया था, और फरवरी की बात है जब डेथ हुई थी। तो तकरीबन 2 से 3 महीने ही हुए थे उसको ऐसे करते हुए, यानी कि 2 से 3 महीने ही हुए थे उनके ऊपर वो ब्लैक मैजिक हुए हुए। अभी मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ। एक बच्चे की डेथ हुई है, ही वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, इंडिया में ही हुई है, और एक और बच्चे की वीडियो है मेरे पास। अच्छा। और वो लास्ट नाइट की वीडियो है उसकी, और वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही थी ताकि नेक्स्ट डे हम उसको वो वीडियो डॉक्टर को दिखाएंगे रात को तड़पता कैसे बच्चा, बट ही कुड नॉट रेजिस्ट, ही पास्ड अवे। ओके। तो 14 साल के बच्चों के ऊपर भी जो ब्लैक मैजिक था वो मारन में पहुंच गया था। जब ब्लैक मैजिक मारन तक पहुंच जाता है तभी वो डेथ तक पहुंचता है। मारन का मतलब यही है, डेथ, मारना, ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं ना, अब कोई इंसान बीमार है, वो एक लेवल तक उसको झेल सकता है उसका शरीर, उसके बाद वो बीमारी बढ़ जाती है। उसी तरह से वो ब्लैक मैजिक एक लेवल तक चलता रहा, उसके बाद वो मारन बन गया। तो ये इतना डेंजरस होता है। सर आपने जो भी जैसे अकाल मृत्यु बताया, तो जितनी भी अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु और मृत्यु का डिफरेंस जो हम समझते हैं, मतलब अगर कोई नॉर्मल डेथ मर रहा है अपनी पूरी एज लेके तो वो नॉर्मल मृत्यु हो गई। बट अगर कोई अचानक से मर जा रहा है जिसका कोई लग भी नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गए या आज ही पेट में दर्द हुआ कल उनकी डेथ हो गई, तो ये सब अकाल में ही काउंट होते हैं? देखो अगेन, अब देखो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी इंसान आया ना तो अपना हर लाइफ का इवेंट लेके आया। अब एक बंदे की डेथ हो गई है, मान लो 28 की एज में, उसकी शादी नहीं हुई, और उसकी कुंडली में उसका शादी का योग भी था, उसके बच्चे भी थे। अच्छा, तो वो अकाल मृत्यु कही जा सकती है, पर उसका कोई और कारण होना चाहिए ना। पर्पस ऑफ लाइफ तो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में आ सकता है। कई बार ये भी होता है कि हम सोचते हैं क्योंकि अर्ली एज में डेथ हो गई, बट उसकी एज ही उतनी थी जिसे किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम सोचते हैं अकाल मृत्यु थी, पर एक्चुअली वो पर्पस ऑफ लाइफ ही उतनी टाइम के लिए था। जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं चंडीगढ़, आपने हॉल्ट ले लिया अम्बाला में, ठीक है, अम्बाला में आप रुक गए, तो आप समझिए कि किसी ने अपना जीवन दिल्ली से लेकर अम्बाला तक का जी लिया। हाँ जी। अब अगला जो जीवन लेगा वो अम्बाला से चंडीगढ़ तक का ही लेगा ना, क्योंकि उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो चंडीगढ़ है। राइट। तो वो छोटा हो गया ना, तो वो वैसा ही जीवन जीने आया था, एक छोटा सा पर्पस हल करने आया था, जो पूरा और चला गया। सो दैट वो उसके जाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है, सोते सोते भी जा सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। और सर जब इंसान मर जाता है तो आपने जैसे बताया एक आत्मा लोक होता है, वहाँ पे आत्मा जाके या तो तुरंत भी जन्म ले सकती है, कुछ टाइम भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है कि उनका अगला जन्म किस सिचुएशन में होगा, उसके हिसाब से वो वहाँ वेट करते हैं या किसी कर्म की वजह से वेट करता है? देखो अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, 16 साल के बच्चे पे। हाँ, इसमें क्या था कि उसके लिए ये पेरेंट्स चाहते थे आए, हाँ, और वो पर्पस ऑफ लाइफ अभी पूरा नहीं हुआ था, हाँ, तो वो भी इस पेरेंट्स के पास आना चाहता था। अभी तक वो इमोशंस टूटे नहीं थे, ठीक है, तो वो इमोशंस को कंटिन्यू करना चाहता था, तो उसने जल्दी से बर्थ ले लिया। सिर्फ तैयारी क्या चाहिए थी, उनको सरोगेसी के लिए किसी को रेडी करना था, जो उन्होंने किया, ठीक है। तो IVF के थ्रू उन्होंने वो करवा लिया, तो वहाँ तो सब कुछ हो गया। बट अगर किसी का पर्पस ऑफ लाइफ हल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सो इट में टेक 60-70 कितने साल भी लग सकते हैं। कईयों का ऐसा भी हुआ है कि सन 1900 में किसी की डेथ हुई है तो 1901 में ही जन्म ले लिया, और किसी और की अगर 1900 में जन्म डेथ हुई है तो उसने शायद 1970, 72, 75 में जन्म लिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, कैसे पेरेंट्स कब अवेलेबल होंगे, जिनकी जो फैमिलीज मिलनी है, क्या पता वो भी तो पेरेंट्स की एज में आएंगे तभी उनको जन्म देंगे ना। राइट। तो वो भी सब कुछ इवॉल्व होता है सब कुछ, तो ये सब कुछ वहाँ पर एक कैलकुलेशंस होती हैं। हम तो सोच लेते हैं कि इसकी डेथ हुई तो इसके लिए तो अगला घर तैयार होना चाहिए, बट ये नहीं सोचते कि जिसके पास जाना है, जब फैमिलीज़ की उसको चॉइस मिलती है, तो क्या पता वो फैमिली अभी रेडी भी हुई है कि नहीं हुई, वो पेरेंट्स अभी रेडी हुए नहीं हुए। अगर 70-75 साल लग रहे हैं तो इसका मतलब कि या तो वो अभी जी रहे हैं, उनकी डेथ होगी,
फिर वो जन्म लेंगे, फिर वो उस एज में 20 to 30 की एज में आएंगे, शादी करेंगे, तब वो प्रेगनेंसी आएगी, तब उनको वो जन्म मिलेगा। तो वो टाइम भी तो होना चाहिए ना। तो ये डिपेंड करता है। अब कहना बहुत आसान है कि जन्म उसी वक्त मिल जाता है या इतना टाइम बाद मिलता है, पर उसके पीछे का बैकग्राउंड भी तो सोचो कितना कुछ है। सर जैसे आपने बताया कि आत्माएं आत्मालोक पे जा रही हैं, जी। पर सर स्पिरिट्स तो जो होती हैं ये धरती पे भी इतनी भटक रही होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे भूत है, वहाँ पे भूत है। हाँ, तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं फिर? देखो इसका भी आपको रेफरेंस ब्लैक मैजिक से मिल जाएगा। मैं सिर्फ ब्लैक मैजिक के भी एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इसके और भी कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, मान लो किसी की डेथ होनी थी 80 साल के बाद, 80 साल की लाइफ थी, 30 की एज में डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, ब्लैक मैजिक की वजह से। ठीक है, अब जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ है इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली पे हुआ। कोविड होता था ना, तो कोविड पूरी फैमिली पे होता था। एक को कोविड हुआ तो उससे फैलता फैलता पूरी फैमिली पे आता था। आइसोलेशन होगा तो पूरी फैमिली का होगा। तो उसी तरह से जब ब्लैक मैजिक होता है, अगर चाहे एक पे हुआ हो, वो सारी फैमिली में फैलता है। अच्छा। अब जो चला गया उसे तो शरीर छोड़ते ही पता चल गया कि क्या सच्चा क्या झूठ है। उसके सामने तो सब सच आ गया। राइट। बट अब उसके इमोशंस जब तक वो वहाँ पहुँचेगा नहीं, तब तक तो इमोशंस अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जुड़े हुए। उसे ये लगता है कि मैं किसी तरीके से रुक जाऊँ, मैं किसी तरीके से इनको आगाह कर दूँ, मैं किसी तरीके से इनको बचा लूँ। वो जा ही नहीं पाता। अब हमारे कस्टम्स क्या होते हैं, चौथा होता है, कईयों का 13वां होता है, 17वां होता है, 21वां होता है, एंड सो ऑन व्हाटएवर। ठीक है, तो हम अपने कस्टम्स के हिसाब से उसको वो टाइम मिलता है कि आपको जाने में इतना समय मिल रहा है। पर अगर वो गया नहीं तो फिर वो जा नहीं सकता। अच्छा। फिर उसको भेजना पड़ता है। अगर वो अपनी मर्जी से रुक गया। हाँ, तो उसे भेजना पड़ता है। वो ऐसे नहीं है कि दरवाज़ा खुला पड़ा है जब मर्जी चले जाओ, ऐसा नहीं होता। एक बार वो डोर क्लोज हो गया तो उसके लिए डोर क्लोज हो गया, फिर वो वहाँ नहीं जा सकता, उसे फिर भेजना पड़ेगा। यानी कि अब मान लीजिए कि किसी की डेथ हुई 1901 में, वो अपनी फैमिली की वजह से रुक गया। ठीक है, अब उसकी फैमिली जो थी, चलो ब्लैक मैजिक से बच गई, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से बच गई, किसी तांत्रिक ने बचा लिया या किसी ने भी बचा लिया, किसी भी दैवी शक्ति ने बचा लिया। अब उसकी फैमिली जो है, जिनके साथ उसके रिलेशंस थे, या जो उसके इमीडिएट पेरेंट्स थे, राइट, या उसके बच्चे थे, कभी ना कभी तो वो भी ख़त्म होंगे। अब उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे, तो वो सबके लिए तो नहीं रुका रहेगा। वो तो अब, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा जो है जलती है। अच्छा। ठीक है, अब किसी का अगर ऑरा टूटा तो वो तो उसमें चली गई। अब वो उसके अंदर गई तो अब वो कहते हैं यार अगर शरीर मिल गया मुझे तो फिर मैं अपने कुछ टेस्ट हैं वो भी पूरे कर लूँ। ठीक है, अब टेस्ट कैसे हैं, जैसे नॉनवेज वाले हो गए। हाँ। किसी को सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। राइट। तो वो क्या करता है, अब फैमिली को तो भूल गया, अपने डिज़ायर्स में लग गया। तो कभी अंदर हो रहा है, कभी बाहर हो रहा है, चलो बाहर की हवा खा के आते हैं। ठीक है, तो अंदर बाहर चल रहा है। अब वो बाहर कभी निकला और किसी ने उसका ऑरा टाइट कर दिया, फिर वो नया शरीर ढूंढेगा। तो वो तो भटकता ही जा रहा है ना, अलग अलग शरीर ढूंढता जा रहा है। पर जब वो किसी को जाकर, अब वो मान लो कि जाना चाहता है कि भैया मुझे वापस जाना है, मुझे अपना अलग अगला जन्म लेना है, तो वो जिस शरीर में गया है फिर उसको तंग करेगा। अच्छा, अब उसको तंग करेगा कि भाई सॉल्यूशन करवा तू अब। हाँ, अब तुम जाओ किसी ऐसे के पास जो मुझे अब वापस भेजे। हाँ, तो मैंने कहा ना, मेरी जो मुक्ति जाता करा नहीं पाए। उसे भेजना पड़ता है। और भेजने के लिए अपने आप को पहले उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ। तो फिर वो ऐसे तंग करते हैं, जिसको जाना होता है वही तंग करता है। ऐसे ही सर जो लोग खुद से सुसाइड करके खुद से अपनी जान दे देते हैं, ये लोग भी इसीलिए रुक जाते होंगे कि हमारे साथ गलत हुआ था, हमने इस वजह से शरीर छोड़ा, अब हमें न्याय चाहिए हमारी, या तो हम अपनी स्टोरी बता पाएँ कि हमने ऐसा क्यों किया। इस वजह से भी इनकी आत्माएं भटक जाती होगी। देखो, सुसाइड जो होता है ना, वो रश ऑफ ब्लड होता है। मतलब सर मतलब आप जल्दी का डिसीजन। एक आपके सामने एक सिचुएशन आई, आपने गलत डिसीजन ले लिया, यू जम्प्ड आउट ऑफ द बैल्कनी, या आपने कुछ भी कर लिया, ट्रेन के सामने आ गए, जैसे भी आपने अपने आप को मार लिया, वो उस समय का डिसीजन है। उसके बाद तो रिग्रेट ही होता है। क्योंकि आप एक बात को समझो, मैंने आपको क्या बोला था, एवोल्यूशन ऑफ सोल कैसे होती है। सबसे पहले नॉन लिविंग, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, फिर ह्यूमन। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं।
5 साल पहले 7 साल पहले आपके पास जो फ़ोन था आप उस फ़ोन को अब देख भी नहीं सकते। हाँ उसमें वो रैम अलग थी, स्टोरेज अलग थी, सब कुछ उसके फीचर्स अलग थे। अब फीचर्स चेंज हो चुके हैं, अब आप डिग्रेड नहीं हो सकते, अपने आप को नहीं कर सकते ना। उसी तरह से भगवान भी एक टेक्नोलॉजी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो भी कहता है अपग्रेड 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 ही चलेगा, आपका अपग्रेड ही हो गए। तो पर वो सज़ा तो दे सकता है ना। तो आप एक पर्पस ऑफ लाइफ लेके आए, आप क्लास में फेल हुए या पास हुए वो बात की बात है, आपके अटेंडेंस है, आपने कोई गलत हरकतें नहीं की, आपने टीचर के साथ बदजुबानी नहीं की, किसी को मारा नहीं, वगैरह वगैरह, तो आपको फिर भी हो सकता है आपके बिहेवियर की वजह से प्रमोट कर दिया जाए टू एन एक्सटेंट, कि चलो ग्रेस मार्क्स देकर उसको आगे करो, अगली क्लास में देखेंगे, हो सकता है ना। सॉरी। तो उसी तरह से अगर आप पर्पस ऑफ लाइफ नहीं हल कर पाए तो आप डेथ के बाद शायद दोबारा अटेम्प्ट करोगे, राइट। बट अगर आपने उसको छोड़ दिया, रिवोक कर दिया, तो आपने क्या किया, आपने गॉड के उस विल से अगेंस्ट चले गए, आप रूल तोड़ दिए। रूल तोड़ दिया। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो फिर क्या होता है कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर हो जाओ डाउनग्रेड। तो कहते हैं कि एक यूनी नीचे जाते हैं, ओह तो फिर वो उसमें होता है। अब कहाँ जाता है, मैं देखो मैं ओशो जाता हूँ कई बार, वहाँ के जो सदगुरु हैं माना जाता है कि उनके पास एक डॉग है। वो कहते हैं कि किसी ज़माने में वो लामा था। देखो ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है, वहाँ पर सुनी है, ठीक है। इसके बारे में कितनी ऑथेंटिसिटी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उस डॉग का तो पीला नहीं किया, राइट राइट। ठीक है। तो कहते हैं कि उस डॉग का क्या था कि वो पहले लामा था, अच्छा। अब वो ऐसी कम्युनिटी में था कि अभी उसको शादी नहीं करनी थी या अभी उसको संन्यास में रहना था, ठीक है। पर वो किसी के साथ संबंधों में आ जाता है। अब संबंध में आता है तो वो शादी करने के लिए अपनी कम्युनिटी को छोड़कर भाग जाता है। अच्छा। अब जब भाग गया तो वहाँ जाके जब शादी करने लगता है तो अंतरात्मा उसको झंझोड़ती है कि ये तो क्या कर रहा है, इतना ज्ञानी होकर तो ये काम कर रहा है, गलत कर रहा है। तो अब उसे लगता है कि ये तो फिर गलत कर दिया मैंने, अब ना मैं पीछे जाने लायक हूँ ना मैं आगे बढ़ने लायक हूँ, गलत किया मैंने, तो सुसाइड कर लेता है। अच्छा। यानी कि वो गोल्डन रूल उसने तोड़ दिया। सो ही गॉट डिग्रेडेड, बट डिग्रेड होके वो डॉग में आया, पर क्योंकि उसके पास वो नॉलेज थी, उसका वो स्पिरिचुअलिटी थी, इस वजह से वो सदगुरु का डॉग बना, अच्छा। ठीक है। पर फिर वही बात है ना कि आप अच्छी फैमिली में आ गए बट आए तो फिर डिग्रेड होकर, हाँ, डॉग में आया। ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो माना ये जाता है कि ये सुसाइड जो है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो ये क्राइम की तरह ही ट्रीट किया जाता है। बट इसमें भी एक कैच है, अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कहते हैं कि 14 साल के बच्चों तक, 14 साल की एज तक अगर ऐसा कोई कर देता है तो वो गोल्डन रूल को रिवोक कर दिया जाता है नॉर्मली। अच्छा। क्यों? क्योंकि 14 साल के बच्चे तक उसको इतनी अकल ही नहीं होती, ठीक है। ये माना जाता है और मैंने ऐसे एक दो केसेस देखे भी हैं, रिवोक हुए भी हैं। तो ये भी एक गोल्डन रूल है। शायद आज तक ये बात किसी ने बोली नहीं होगी, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, 14 साल की एज तक इसे एक्सेप्शन मिल जाती है कि नहीं, उसको डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। आत्मा को पता होता है ऊपर की उसको सज़ा मिल रही है, तो वो डाउनग्रेड किया जा रहा है ना। देखो ये तो अब शरीर छोड़ने के बाद पता चलता है। हाँ। शरीर जब तक है तब तक तो हमें लगता है कि हम ही हम हैं, राइट। तो बाद में पता चलता है ये तो पानी कम है। तो सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पुनर्जन्म, तो क्या ये सच में होता है? क्या ये सच में होता है? हाँ जी। गीता पढ़ी आपने? हाँ जी, मतलब पूरी नहीं पढ़ी, कभी कभी एक आध। वही चलो मैंने नहीं कहा पढ़ी, कब छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ी। ठीक है। रामायण देखी थी बचपन में, जी सर। रामायण देखिए। और श्री कृष्णा देखा था। जी। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी? विष्णु भगवान जी का अवतार थे, थे राम जी और कृष्ण जी। कृष्ण, और वही विष्णु भगवान जो थे वो कृष्ण भगवान का अवतार थे। हाँ तो आपकी आस्था है दोनों में से किसी पे भी? हाँ जी, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा। ईष्ट देव तो नहीं, पर हाँ मानते हैं। आस्था है। तो जब उनमें आस्था है, उनको मानते हो, तो फिर आप उनकी लाइफ को भी मानते होगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ पुनर्जन्म होते हैं। अच्छा। क्लियर हो गया ना? हाँ। विष्णु भगवान ने राम का रूप लेके जन्म लिया, ठीक है, एक युग में, हाँ। चले गए, फिर वापस अलग युग आया, तो फिर दोबारा भगवान कृष्ण बन के आ गए। तो पहले अलग माया दिखाई, फिर अलग माया दिखाई, पहले अलग रूप था, फिर अलग रूप था, अलग नाम था, फिर अलग नाम था,
अलग परिवार था। और ये बात हम आज ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आपको पता है सन 1920 में किसी लेडी का जन्म हुआ एंड कुछ सालों के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसने क्लेम करना शुरू किया। एक्चुअली वो बचपन से क्लेम कर रही थी, पर कोई मान नहीं रहा था। हाँ, वो क्लेम क्या कर रही थी कि मैं एक ऐसी जगह पे जन्म लिया था, मैंने कुछ जगह का नाम बताया कि मेरी ये फैमिली थी, इस फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे इतने बच्चे हुए, मेरे बच्चों के ये नाम थे, और उसकी डेथ भी एक चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई थी। और ये बात इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की है। इस पे एक समिति बनी थी जो बापू गांधी ने बनवाई थी और वो वेरीफाई की गई थी एंड इट केम आउट टू बी करेक्ट। तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको तो पुराने युगों की बातें बता दी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये तो हम सन 1900 के एक टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर आप स्वामी विवेकानंद की अगर किताब पढ़ें कोई, तो उसमें उन्होंने भी अपने पुराने जन्म के बारे में बताया हुआ। अच्छा, तो जो लोग स्वामी विवेकानंद को मानते हैं उनकी किताब पढ़े, उसमें भी इसका रेफरेंस है। मतलब बहुत कम लोगों की मेमोरीज होती होंगी पुनर्जन्म की, जन्म की। देखो ये डिपेंड करता है। देखो अगर फिर वही बात है, अब मैं अपने फादर की उस पर आता हूँ, अगर वो मेमोरी लेकर अगली लाइफ में चले गए तो इसका मतलब वो पुराने फैमिली के साथ अटैच्ड हैं। राइट। अब जिस फैमिली में जन्म लिया, जो उनके अब के माता पिता हैं, उनके साथ वो अटैच नहीं हो पा रहे। जब वो पुरानी बीवी बात कर रहे हैं तो फिर इस जन्म में वो बीवी तो नई वाली आ ही नहीं पाएगी। राइट। ठीक है, तो कैसे अटैचमेंट्स होंगे, इसीलिए वो पर्दा होता है। अब वो पर्दा है, पर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को रेडी करो और जाओ दिखाओ। सो ये ऐसे हो सकता है। तो सर ये ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब सबका दोबारा जन्म होता है बट सबका एक माइंड रीसेट हो गया, सारी मेमोरीज उसको नहीं है तो वो अगला जन्म हुआ। बट जिन लोगों के पुनर्जन्म का केस होता है, मतलब पुराने जन्म की मेमोरी है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? मतलब कुछ फॉल्ट हो जाता है भगवान की तरफ से कि भाई इस आत्मा का रीसेट रह गया? देखो ये बात को समझो, जो इंसान जो जन्म लेके बैठा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ की जर्नी को कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, कई बच्चों में बचपन से ही एस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से लेके आया होगा। वो प्रॉब्लम उसके साथ जब तक वो गर्भ में था तब तक तो नहीं थी, तब तक तो सांस का कोई सीन ही नहीं था ना, तब तक तो वो सांस उसको मिल रही थी उसकी माँ के थ्रू। ठीक है, कईयों के साथ कोई विकलांग पैदा होते हैं, कईयों की किडनी में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपना लोड पहले वाला कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जैसे आपने कहा था ना गधे, तो वो बैगेज आप लेके आ रहे हो। ठीक है, तो वो आप जब पुरानी लाइफ से वो बैगेज लेके आ रहे हो तो फिर आप उसकी कई बार याददाश्त भी लेके आते हो, बट टू एन एक्सटेंट। अब मेरे पास ना लास्ट वीक एक लेडी आई थी मुंबई से, ही सेड कि मैं बचपन में अपना पास्ट लाइफ याद था मुझे। अच्छा, बचपन मुझे में सब था। याद था। कहती पर पता नहीं क्या हुआ, मैं 8th क्लास तक आते आते मुझे वो बिल्कुल भूल गया। और कहती है आज की डेट में भी जब भी मैं उस सेशन में जाने की कोशिश करती हूँ, मैं सेशन में जा ही नहीं पाती। इवन मेरे पास भी वो सेशन में नहीं जा पाई, क्योंकि जब मैं उनको सेशन में लेके जा रहा था तो वो प्रैक्टिस के दौरान ही सो गई एंड शी वाज स्नोरिंग। ओह, ठीक है, तो उनके साथ जो आए हुए थे मैंने उनको दिखाया, मैं कहा देख लो जी वो स्नोर कर रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बस सोने से पहले उनको लेके जाऊँ तो बात समझ में आती, सोते हुए वो कैसे लेके जाऊँगा। तो मैंने उनको पूछा कि आपने जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी करने के लिए, आपने प्रैक्टिस की? कहती 3-4 दिन ही हुई थी, उसके बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं कहा मैम प्रैक्टिस के बिना तो नहीं हो पाएगा। ओके। तो वो कई लोग, देखो आप सोचो मुंबई से जो मेरे पास आया, सोचो कितनी दूर से आया, कुछ पैसे लगा के आया होगा, बट वो अपना जो गोल था वो अचीव नहीं कर पाया। इवन दो उनको यहाँ पर 15-20 दिन रुकना है, उनके और भी बहुत सारे काम हैं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आए थे, बट उन्होंने बुकिंग इसलिए करवाई थी। बट अब वो क्या करेंगे, अब वो ऑनलाइन सेशन करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन भी हो जाता है हाँ पीएलआर? हाँ, जूम पे हो जाता है, आराम से हो जाता है। ओके, तो सर पीएलआर की बात हो रही है, तो पीएलआर का प्रोसेस क्या है और पीएलआर होता क्या है? मतलब थोड़ा सा अगर जल्दी समझा दो आप तो। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, हिप्नोसिस होती है। अच्छा। ठीक है, पहले तो हिप्नोसिस समझा दूँ क्या होता है। हिप्नोसिस का हिंदी वर्ड है सम्मोहन। बहुत से लोग इसको वशीकरण से जोड़ देते हैं राइट।
कि आप हिप्नोसिस में लेके जाओगे तो आप हमसे हमारे पुराने राज पूछ लोगे ओके। जो हम नहीं बताना चाहते। ऐसा नहीं होता। अच्छा। एक टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरे पास 2 लोग सीख रहे थे। देवर मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैच्योर्ड लेडीज़ थी। अच्छा। अब सीखने के बाद हमारी बात ये हुई थी कि एक सेशन करेगी प्रैक्टिस सेशन, हाँ। और दूसरे के ऊपर होगा। अच्छा। अच्छा। तो हमने उन दोनों की प्रैक्टिस करवाई अच्छा। कि चलो प्रैक्टिस तो दोनों इकट्ठे हाँ, कर लो। कर लो। प्रैक्टिस कर ली उन्होंने। हाँ जी। प्रैक्टिस करने के बाद दोनों की दोनों ही अड़ गई कि मुझे करना नहीं है, अच्छा। हमें तो करवाना है, हमें एक्सपीरियंस ओह। करना है। तो अब मैं अलग अलग तो कर नहीं सकता था क्योंकि ये तो टीचिंग प्रोसेस था, सेशन तो था नहीं। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब एक तो सेशन करना ही पड़ेगा, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने दोनों को लिटा दिया। अच्छा। 2 रिक्लाइनर थे तो दोनों को लिटा दिया, और ये मैंने वीडियो ये भी अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है। तो मैं दोनों से साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इधर से भी पूछ रहा हूँ, इधर से भी पूछ रहा हूँ। दोनों बिल्कुल साथ साथ में लेटी हुई थी अलग अलग रिक्लाइनर पे। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, वो जवाब दे रही हैं, इनसे पूछ रहा हूँ तो वो जवाब दे रहे हैं। तो जब दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ, दोनों जवाब दे रही हैं, तो एक पॉइंट पे आकर एक लेडी ने मना कर दिया कि ये मैंने देख लिया है पर मैं बताना नहीं चाहती। अच्छा। तो पहला तो मिथ ये होता है कि हम सब कुछ बोल के आ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। आप जो बताना चाहते हो सिर्फ उतना ही बताओगे, बाकी आप नहीं बताओगे। तो सर उस वक्त हम क्या थोड़े कॉन्शियस स्टेट में भी होते बिल्कुल हैं? होते हैं। आप हो तो यहीं पर ना, आप फिजिकली तो यहीं पर हो ना, तो इसलिए आप जितना बताना चाहते हो उतना ही बताओगे, चाहे वो पास्ट लाइफ का है चाहे वो इस लाइफ का है। अगर मैं किसी जैसे को देखो, अगर मैं किसी को लेटने के लिए कह रहा हूँ तो डेफिनेटली वो अपना वॉलेट तो बाहर निकाल के रखेगा कहीं ना कहीं। वॉलेट में आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 100 चीज़ें होती हैं। हाँ जी। अगर मैं उस समय आपको ये बोल दूँ ना कि टेल मी योर पेन, तो आप उस सेशन से बाहर आ जाओगे। तो आपका इतना कंट्रोल होता है। अब PLR इज़ अ ब्रांच टू हिप्नोसिस। जैसे पेड़ होता है, पेड़ का ट्रंक होता है, तना होता है, वो तना है हिप्नोसिस। उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे हमने आकाशिक की बात की, हमने एस्ट्रल ट्रैवल की बात की, हमने पास्ट लाइफ की बात की, हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेटाफिजिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिप्नोसिस की ब्रांचेस आती हैं। ओके। ठीक है। तो PLR इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ द सेम ट्री। ठीक है, हिप्नोसिस का ही है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हिप्नोसिस का हाफ प्रोसेस होता है वो हिप्नोसिस का होता है, ट्रांस में लेके जाना है। तो ट्रांस में लेके जाने के बाद हम उनको एक हर्डल क्रॉस कराते हैं जो उनको उनके प्रिमिटिव माइंड में लेके जाता है। और प्रिमिटिव माइंड में जाने के बाद आपके सारे पुराने जीवनों के रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे आपका फ़ोन में स्टोरेज होती है, हाँ 128 GB 250 GB जितनी भी हाँ, होती है, तो हाँ। आपकी हो सकता है कि अभी की करंट पिक्चर्स भी हों, हो सकता है 20 साल पुरानी पिक्चर्स भी हों, आपने सेव करके रखी हों। तो वो पुरानी पिक्चर्स को या फिर पुरानी लाइफ को एक्सेस करने के लिए हमें प्रिमिटिव माइंड में जाना पड़ता है, यानी स्टोरेज में। रेस्ट एवरीथिंग इज़ रैम की तरह पहले सारा। तो उसमें जब हम जाते हैं तो हम उस आवाहन के हिसाब से जाते हैं कि मैं ऐसी लाइफ में जाऊं जिसका रिलेशन मेरे आज की इस करंट सिचुएशन के साथ है, जो भी प्रॉब्लम्स के साथ है। जो भी अभी की प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ है। तो हम उन हो सकता है 50 लाइफ 100 लाइफ जो भी हमने जी आज तक, उनमें से उस लाइफ को हिट करते हैं जो हमने आवाहन किया। ओके। तो फिर हम उसको एक्सेस करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मैं पूरी लाइफ देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हो। 80 साल जिए थे, 80 साल लगा लो, देख लो पूरी लाइफ। टाइम भी तो उसका ऐसे वैसे ही चाहिए। ठीक है। और उसके 80 साल लगाने के लिए मुझे साथ में 80 साल लगाने पड़ जाएंगे। तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं। ठीक है, मुझे और भी लोगों के एक्सेस करने हैं। तो सिंपल सी स्टोरी है कि आप मेन इवेंट्स पे जाते हो, हम आपको वो दिखाते हैं एंड देन वी कम बैक। और सर इसकी पूरी जो प्रोसेस होता है सबकी रिकॉर्डिंग आप करते हो हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग। और फिर बाद में आप देते हो अपने क्लाइंट्स को जो भी करवाता है देखो बहुत से लोग लेके जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। कि हमें नहीं चाहिए भाई। हाँ, वो नहीं, हम पेन ड्राइव नहीं लाए, हार्ड ड्राइव नहीं लाए, बोला हुआ था नहीं लाए, वो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा। बाद में अगर वो कहते हैं अगर तो 15 GB से नीचे तक की है तो हम उनको बोलते हैं कि email ID दे दो विद पासवर्ड, नहीं बना दो फ्रेश जिसमें कोई डेटा ना हो, हम उसमें अपलोड कर देंगे, आप अपना पासवर्ड बाद में चेंज कर लो, उसको डाउनलोड कर लो जो मर्ज़ी कर लो। राइट। तो हम ऐसे भी करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं। मेरे पास एक केस ऐसा भी आया था कि एक जिगालो का केस आया था, जी गैलो सर। मेल प्रोस्टिट्यूट। ओके। तो उनका आया था, वो तो अपने कैमरे भी अपने लेके आए थे। अच्छा। अच्छा। कहते मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। अच्छा। तो ऐसा भी था।
तो वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स लेके गए, मुझे कुछ भी नहीं देके गए, सिर्फ स्टोरी देके गए जो मैंने सुन ली, लिख ली, और फिर मैंने उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाई थी। अच्छा। बट मैं उनकी कोई भी ग्लिम्स नहीं दिखा सकता। पर वैसे भी अगर हम किसी की दिखाते भी हैं तो हम परमिशन के बिना नहीं दिखाते। और अब तो हमने रूल बना लिया कि किसी का भी दिखाएंगे तो हम फेस ब्लर कर देते हैं। राइट। तो हम वैसे ही नहीं दिखाते, किसी का नाम लिया तो बीप कर देते हैं या फिर उसको काट ही देते हैं। तो हम वैसे भी किसी की हम ऐसा रेफरेंस देते ही नहीं हैं। मतलब प्रीवेसी का पूरा ध्यान रखा हाँ, जाता प्रिवेसी है। तो ध्यान रखना पड़ता है, इसके बिना कैसे। यूट्यूब पॉलिसी भी है, और फिर सबसे बड़ी बात है यार, किसी की लाइफ के लिए क्यों चैलेंज एक खड़ा करना। वो चैलेंज ख़त्म करने आया, हम एक नया चैलेंज उसको दे दें, तो वो दैट इज़ नॉट गुड। और सर जैसा आपने बताया कि PLR मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें वो खुद अपनी लाइफ देखते हैं। हाँ, तो अगर कई बार ऐसा हो कि अगर वो जो जिसका आप कर रहे हो क्लाइंट का सेशन, वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वो अब चाह के भी कुछ नहीं बता पा रहा, तो क्या आप भी उनकी लाइफ चेक कर सकते हो किसी तरीके से, एनर्जी कनेक्ट करके? आकाशिक से कर सकते हैं। तो सर जैसे आकाशिक कर रहे हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने आप को मरते हुए देख रहा है किसी भी रीज़न से, तो उन्हें वो पेन भी फील होता है, तो आप भी फील कर सकते हो वो एनर्जी? नहीं, देखो एक बात को समझो, आपकी लाइफ थी, आपका माइंड आपके अंदर है। जब आप खुद देखोगे तो वो पेन फील करोगे। अगर तब वहाँ रो रहे थे तो यहाँ पर भी वो इमोशंस आपको महसूस होंगे, आपका रोना निकलेगा। मैं देख रहा हूँ ना, तो डिपेंड करता है मुझे वो रोना आएगा नहीं आएगा। मैं तो टीवी देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, टीवी में अगर मूवी चल रही है तो कई लोग तो देख के भी रोते हैं कि हाँ एक ऐसा इमोशनल सीन आ जाता है तो आपको रोना आ जाता है। राइट। पर कई लोगों को नहीं आता। कोई इंसान कॉमेडी में भी रो पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हो। तो वो डिपेंड करता है कि जब मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ तो वो उस समय में मुझे कैसे इमोशंस ऐसे करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी और के एक्सेस करते हैं, लंबा सेशन चल जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा बीपी बढ़ता है। अच्छा। क्योंकि मुझ पर भार पड़ता है। सिंपल चीज़, आप सोचो आपके घर है, आपके घर में अगर आपने किसी को बोल भी दिया ना कि घर का ध्यान रखना, तो बाहर से ध्यान रखेगा ना। आपका मेन डोर देख लेगा कि चलो लॉक है या नहीं है, राइट। सब कुछ ठीक है या नहीं है। अब आप किसी को ये तो ना कह रहे हो कि हम घर के अंदर हैं तब भी ध्यान रखना है, वो खिड़की में ऐसे करके देख रहा हो। सो गुड मैनर तो नहीं है ये। उसी तरह से जब मैं किसी की लाइफ में गया हूँ, उसने मुझे बोला कि आप एक्सेस करो, परमिशन दी है, तो मैं चला गया। पर जो भी देख के आया हूँ उसका भार तो मुझ पे आएगा ना। तो फिर उसमें मेरे ऊपर ये होता है, मेरा बीपी बढ़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आकाशिक किया है तो नॉर्मली मैं नेक्स्ट डे बताता हूँ। सर इसके साथ ना मेरे को एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आपने भी बताया कि PLR भी आप करते हैं, आकाशिक भी करते हैं, तो सर आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का भी पिछला जन्म चेक किया है क्या? जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का आपको पता ही है कितना केस था, और सब लोगों में इसकी बहुत चर्चाएं रही है सालों तक। और जैसे अंबानी जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, इनका भी कहा जाता है कि शायद पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो सर इनके बारे में आप कुछ बताना चाहो? देखो, इनके बारे में बताना चाहूँ, सबसे पहले एक चीज़, आपने मेरे से प्रोसेस पूछा था PLR का। अगर तो आप जा रहे हो, आप खुद जा रहे हो, आपकी लाइफ थी, हाँ जी, आप मानते हो, जाना चाहते हो, इसीलिए आप जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर मुझे कह रहे हो जाने के लिए, मैं तभी जा रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मुझे भार पड़ता है जब मैं किसी और का देखता हूँ विद परमिशन भी। जब परमिशन नहीं तो मैं क्यों जाऊँ? राइट। परमिशन दी मुझे। सुशांत सिंह राजपूत का नाम बार बार लिया जा रहा है, बहुत से लोग क्लेम भी कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ये। आप मेरे ख्याल में पास्ट लाइफ का पहला पॉडकास्ट तो नहीं कर रहे होगे, नहीं पहले भी कईयों से किए होंगे। हर किसी ने बोला होगा परमिशन चाहिए होती है। परमिशन चाहिए। तो जब परमिशन चाहिए तो जो जा चुका है उसकी परमिशन कौन देगा? जब तक शाहरुख खान मुझे अप्रोच नहीं करते, और मुझे नहीं कहते कि आप करो, तब तक मैं उनका क्यों करूँगा? करेक्ट। और अगर किसी ने क्लेम किया कि मैंने किया, तो उसका कारण तो यही हो सकता है, या तो शाहरुख खान ने अप्रोच किया या उन्होंने परमिशन के बिना किया, विच इज़ अनएथिकल। अच्छा, अगर सर कोई परमिशन नहीं भी दे रहा तब भी अगर कोई जानबूझ के करना चाहे तो कर सकता क्या है। मिलेगा? सिर्फ फेम लेने के लिए। बट ऐसा कोई नहीं करता। अच्छा। ठीक है, बहुत से लोग बड़ा कुछ क्लेम कर लेते हैं, ठीक है, बट उस क्लेम के पीछे की कहानी या उसके पीछे का रेफरेंस सोचो ना आप, औचित्य सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। आज तक जितने भी पास्ट लाइफ के
पॉडकास्ट हुए हैं या फिर जितने लोगों ने भी नॉर्मल अपने वीडियोस डालते हैं, हर कोई कहता है इसके लिए परमिशन चाहिए। तो फिर परमिशन के बिना हुआ तो हुआ कैसे? और धीरू भाई अंबानी का अगर हुआ था तो वो पब्लिक में तो आएगा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके जाने के बाद ही हुआ होगा, तो उनकी परमिशन हाँ ब्लड लाइन से मिल सकती है, उनके बेटे दे सकते हैं, बट क्या ली? ये तो जाके पूछना पड़ेगा। अगर दी थी उन्होंने परमिशन तो इट्स ओके, अगर नहीं दी थी तो फिर सॉरी। और सर जैसे शाहरुख खान तो चलिए अभी तो जिंदा है, तो अगर उनका भी किसी ने किया होता तो पब्लिकली तो वो चीज़ आती ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखी जाती है ऐसी बिल्कुल चीज़ें। रखी जाती है। वो आपको लगता है शाहरुख खान तो पहले क्लेम कर देते और मुझे लगता है अभी भी क्लेम कर सकते हैं वो भी कि भाई जिसने भी बोला कि वो किसी ने मैंने एक वीडियो में देखा था, किसी ने बताया मक्का मदीना में वो शायद प्रीस्ट थे वहाँ पर, तो जिसने भी देखा आई डोंट नो कैसे देखा कैसे नहीं देखा, तो अगर देखा तो फिर शाहरुख साहब उनको बता सकते हैं कि भैया तुमने मुझसे परमिशन तो ली नहीं, और अगर ली है तो फिर तो जेन्युइन है। पर फिर एक बात सोचो, मैंने क्या बोला था और आपने एक क्वेश्चन किया था कि प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। हम तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं जिनको शायद आप एक बात सोचो, आप जहाँ पे भी रहते हो आपको आस पड़ोस के लोग जानते होंगे या आपके रिश्तेदार जानते होंगे या फैमिली फ्रेंड्स, 100 200 500 1000 लोग, 140 करोड़ में 1000 लोग। शाहरुख खान को 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जानते हैं, राइट? ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी लाइफ के बारे में कोई बोलेगा ऐसा वो अलाउ करेंगे? नहीं। ठीक है, तो फिर ये तो मेरे ख्याल में पॉइंट ही नहीं बनता, राइट? तो सर थैंक यू सो मच अपने इतने अच्छे इंसाइट्स देने के लिए। और इस टॉपिक पे जनरली लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, बट आपने एक एक चीज़ को इतना डिटेल में बताया कि अगर किसी इंसान को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, सबको अच्छी खासी नॉलेज आज मिल गई होगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप सो, यस सर। तो सर थैंक यू सो मच। एंड गाइज इसका हम पार्ट 2 भी शूट करेंगे, तो कमेंट में सपोर्ट करना, पार्ट 2 ज़रूर लिखना, और आपके जो भी सजेशंस है जैसा भी आपको पॉडकास्ट लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सर। वेलकम मैम।